ये हम हैं ट्राइपॉड टाउबाट टाउबाट हैं ये हम टाउबाट। ये हम टाउबाट के जगह पे हैं। बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। ये आई होप सब ठीक होंगे। खतरों के खिलाड़ी बहुत ही खतरनाक जी तो बस यहाँ से हमारा जो है ना टाउबाट से सफ़र ख़त्म हो गया। यहाँ से हमने एक नाइट का बस स्टे किया था, उसके बाद हमने वापस जाना था अपने होटल। तो यहाँ हमारा एक रात का स्टे था, अच्छा था, बहुत प्यारा था, मज़ा आया। यहाँ पे हमने रात को बॉनफायर किया, खाना खाया, सुबह नाश्ता किया और फिर हम वापसी के लिए निकल गए अपनी अपनी जीप पे बैठ के। हाँ यहाँ पे हमें बस एक ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा, हमारी जीप ख़राब हो गई तो जीप हमें फिर दोबारा चेंज करनी पड़ी। और ये समुंदर दरिया इतना गहरा था, इतना डर लग रहा था। रात को हम यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँचे थे 9-10 बजे। और जब आप रात के टाइम कभी आप एक्सपीरियंस करें तो रात के टाइम दरिया के ऊपर से आप ऐसे लकड़ी के ब्रिज पे गुजर रहे हो तो इतना डर लगता है, इतना डर लगता है। और आप नीचे देखें ना तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और वहाँ एक लोकल थे, वो मुझे और मेरे हस्बैंड को देख के कहते हैं आप नीचे ना देखें, आप ऊपर देख के आएँ। तो फिर ये हमारा एक स्टे हमने करवाया। यहाँ पे करना था हमने लंबा स्टे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमें एक और जगह पे जाना था। तो यहाँ हम थोड़ी देर के लिए बस बैठे और बस पानी दे के वही स्टार्ट हो गई। उधर मैंने पाँव पानी में डाल दिया। हाँ उधर है ना। हाँ जी आपने सुना होगा कि बस अब मुझे ये था कि मैं फटाफट से कोई पत्थर देखूँ और बैठूँ वहाँ पे, शूज़ उतारूँ और पानी में आराम से पाँव डाल के बैठूँ। क्योंकि लिटरली वहाँ पे इतनी गर्मी थी, इतना सनी डे था, लाइट से कि बहुत ज़्यादा सनी डे था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। बस ये दरिया के पास आप बैठो तो आपको बड़े होशियार आ रही होती है बस वो। लेकिन दिन के टाइम मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी गर्मी होगी। तो बस सब यहाँ पे बैठे हुए थे, मतलब जिनकी ज़्यादा दोस्ती थी वो इकट्ठे बैठे हुए थे, जिनकी कम बैठे हुए थे। तो यहाँ सबने इंजॉय किया। मुझे भी कह रही थी कि आप भी आए मेरे साथ आके बैठे, लेकिन नहीं, वो बस दूसरे ही वीडियो बनाए थे, मुझे मैं बस क्रेज़ी हो जाती हूँ। फिर मैं ये सोचती हूँ कि अब तो वापस ही जाना है ना, वापस जाके कहाँ दोबारा इतनी दूर आया जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कर लो एंजॉय जितना करना है। तो इसीलिए फिर मैं बस दरिया देख के तो बस क्रेज़ी हो जाती हूँ। और दरिया देख के मुझे एक शेर भी याद आ गया है सुनाती हूँ आप सबको। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, और नादां न डरे बुज़दिली को, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, मौत ने बगावत कर ली है। तो बस जी ये हम आ गए हैं अपने होटल वापस। और यहाँ हमने थोड़ी देर के लिए स्टे किया, नाश्ता चाय पी और साथ बॉयल एग खाए जो हमने खुद करवाए थे, वहाँ से नहीं मिलते, वो नहीं करके देते। और फिर हम यहाँ आ गए बोट राइड लेने के लिए। ये कल भी हम लेना चाह रहे थे लेकिन ये बंद थी कि सम ऑफ रीज़न की वजह से, लेकिन आज ये ओपन थी। तो ये हमारे ना होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। तो फिर हम सब आए, फिर मेरे हस्बैंड रेडी शेडी हो गए जी। इन्होंने कहा मैं आप सबको करके दिखाता हूँ फर्स्ट। और बार्गेनिंग भी इन्होंने की, कोई नहीं कर रहा था वहाँ पे, इतने रेट्स थे, बहुत ही ज़्यादा रेट्स थे। फिर हमने बार्गेनिंग की कि भाई हम इतने ज़्यादा लोग हैं, हमें थोड़ा लेस करो। तो बस फिर ये चले गए अपनी राइड पे। तो मैं डरी हुई थी, और मैं 2 बातों से डरी हुई थी। एक ये कि एक तो ये खैरियत से अपनी राइड मुकम्मल करें, और दूसरा ये कि इनकी वीडियो ना ठीक बनी ना तो इन्होंने तो बस आके शोर डाल देना, मैं इतनी बड़ा गया स्टाइल में और तुमने तो ठीक से मेरी वीडियो भी नहीं कैप्चर की। तो बस ये फिर वापस आए और अच्छा एक्सपीरियंस था। इनको तो बहुत मज़ा आया, इन्होंने तो 2 बार राइड की थी। तो अब इन्होंने जी मुझे कहा अब तुम जाओ। मेरी शक्ल से ही देखें 12 बजे में डर लग रहा है। डर इसीलिए लग रहा है कि मैं बड़ी खुश थी कि शायद 2 लोग इकट्ठे बोट पे बैठ सकते हैं, मैंने ऐसा देखा हुआ था, लेकिन कोई नहीं जी। इन्होंने तो कहा जी एक बंदे ही बैठेगा, अलग अलग जाएं। इन सब ने मुझे थोड़ा सा चेयर अप किया कि नहीं कुछ होता जाओ तुम। फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने मुझे बोट तक तो खैर बिठाया। फिर उसके बाद जी ये बोट वाले भाई ने कहा जी बाजी कुछ नहीं होगा, आपको हम खैरियत से ले जाएंगे। बोट तो मेरी खुद ही चलना शुरू हो गई, तो फिर मैं और डर रही थी। लेकिन ये है कि नहीं, अच्छा था एक्सपीरियंस, मज़े का था, अच्छा लगा यहाँ पे। और मैं अब यहाँ पे आके कह रही हूँ कि और ज़्यादा करो मेरी राइड लंबी ना। अब मज़ा आ रहा था, अब एक दफ़ा बस उतर गए दरिया में तो फिर अब डर ही नहीं लग रहा।
तो मैंने कहा अब और लंबी करो जी। उसने कहा बस जी बाजी आपका स्टेशन आ गया। तो ये मैंने आते ही धमाका किया, था मेरी बोर्ड लगी पत्थर में। उसके बाद वहाँ से हम वॉक करते करते वापस अपने होटल आए। आते आते हमें मगरिब का टाइम हो गया था ऑलमोस्ट। तो हमने बस मगरिब की नमाज़ पढ़ी और खाना खाया, और खाना खा के हमें पता चला यहाँ एक फ़ेस्टिवल हो रहा है। तो बस फिर हम यहाँ फ़ेस्टिवल पे आ गए। कश्मीर का फ़ेस्टिवल था, इन्होंने अपना कल्चर प्रोग्राम भी यहाँ पे रखा हुआ था। तो बस थोड़ा सा वो एंजॉय किया। यहाँ पे बस ये हैंडमेड बैग्स थे और शॉल्स थी और कुर्ता थे। मैंने यहाँ से कोई शॉपिंग नहीं की क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी थी ताउबट से शॉपिंग। वहाँ पे मैंने बस बैग्स लिए थे। यहाँ पे मुझे इतनी कुछ समझ में नहीं आई चीज़ें। तो बस यहाँ डांस स्टार्ट हो गया दोबारा से। परे परे हाँ पूरे पूरे अब दोस्ती प्लानिंग से नहीं होती है, दोस्ती तो ऑर्गेनिक होती है और हर किसी से नहीं होती है। कोई खास होता है, हम मिलते हैं उससे, वाइब मैच होती है, कनेक्शन फील होता है और कनेक्शन बन जाता है हमेशा के लिए। बस तो ये हमारा था ट्रिप कश्मीर का। यहाँ से हम वापसी के लिए निकल गए। अगले दिन सुबह हमने नाश्ता वगैरह किया और नाश्ता करके हम लाहौर के लिए वापस आ रहे थे। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। और लिटरली सच में हसन ने सबको इतना फ़न करवाया, डांस करवाया सबको। रात को फेस्टिवल में भी सब इतने खुश थे जाते हुए, सबसे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, सब इतना अच्छा मिले हमसे। और हसन को सब कहते हैं हम आपको बहुत याद करेंगे। एक दो लोगों के साथ तो हम अभी भी इन टच हैं, लेकिन बाकी सबके साथ इतने नहीं है इन टच। लेकिन बहुत अच्छे थे सब, सबके साथ बहुत मज़ा आया। और इंशाल्लाह ताला अब मैं आपको नेक्स्ट अपना व्लॉग दिखाऊंगी, उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। ओके, अपना बहुत ख्याल रखें सब। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।